नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आज आप सभी कमेंट में बताइए कि ऑन पैसिव ज्वाइन किए कितने साल हुए हैं। सालों से आस उम्मीद लगाए अब फाउंडिंग मेंबर उस सिचुएशन में आ गए हैं कि उन्हें अब किसी भी अपडेट्स या अनाउंसमेंट से कोई खास मतलब नहीं रह गया है और ना ही सभी को इस बात का ही इंतजार है कि सिस्टम कब से लाइव हो जाएगा एंड पेंडिंग विड्रॉल कब तक मिल जाएंगे। अब अगर सीधे तौर पर देखें तो लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर को सिर्फ इसी बात का इंतजार है कि ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक बोनस का मिशन कब से मिलेगा, कब से हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। इसके अलावा अब शायद ही कोई होगा जो अब और अधिक कुछ कथा कहानी या मोटिवेशन सुनने को इच्छुक होगा। आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर काफी परेशान नजर आ रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर। हालांकि एक तरह से अगर देखा जाए तो इन सब के लिए डायरेक्टली ऑन पैसिव को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कभी भी ऑन पैसिव मैनेजमेंट द्वारा किसी को भी कोई अदर काम करने से मना नहीं किया गया है। और अभी भी कुछ लीडर्स इस बात को कहते भी हैं कि जब तक ऑन पैसी पूरी तरह से तैयार होके आ नहीं जाता धरातल पे, जब तक इससे कुछ इनकम होना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक इस पे पूरी तरह से डिपेंड होकर रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हालांकि इस तरह के बात आज अगर कोई लीडर कह रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट इस तरह की बातें जो आज कही जा रही हैं, अगर इससे साल 2 साल या 3 साल पहले कहा गया रहता तो 2020 से आज उम्मीद लगाए जो लाखों फाउंडिंग मेंबर सिर्फ इसी के भरोसे बैठ के आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट मंथ होगा के चक्कर में पड़ के सालों से इंतजार करते आ रहे हैं अपनी सक्सेस शुरू होने का, अपने अकाउंट में पैसे आने का, इनकम स्टार्ट होने का, वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। इसलिए एक तरह से अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो आज जो अधिकांश फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव के भरोसे बैठ के काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं ऑन पैसिव, मिस्टर एस एंड तमाम लीडर्स तो जरूर जिम्मेदार हैं। अगर बीते सितंबर मंथ में पैकेज ले लेने के बाद तुरंत का तुरंत ट्रैफिक बोनस के मिशन मिलने को प्रमोट नहीं किया गया रहता, तो जो लोग कर्जे उधारी लेकर अपने 2-2-4-4-5-5 आईडी का 1010 आईडी का एक्टिवेशन करके आज काफी परेशानी में है, वह आज बिल्कुल भी परेशान नहीं होते, क्योंकि अगर बहुत बढ़ा चढ़कर उस वक्त प्रमोट नहीं किए गए रहता पैकेज वाई करने के लिए, तो वह अभी तक पैकेज लिया ही नहीं होता। और जब वह पैकेज नहीं लिया रहता तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए वह किसी से कर्जे उधारी भी नहीं लिया रहता। और जब 6 महीने साल भर पहले पैकेज के लिए कर्जे उधारी नहीं लिया रहता, तो आज वह इस कारण से परेशान नजर आ रहा है। वह उतना अधिक परेशान नहीं होता, फिर चाहे ऑन पैसिव जब भी आता, चाहे ऑन पैसिव से जब भी बोनस कमीशन मिलना शुरू होता। अगर रियल में देखा जाए तो उस परेशानी का कारण कहीं ना कहीं मिस्टर एस भी है, तमाम लीडर्स भी हैं, एंड यूट्यूब भी हैं। मैं खुद भी इससे अलग नहीं हूं। हालांकि जहां तक पैकेज लेने की बात है तो मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि मैंने कभी भी इसके लिए कुछ प्रमोट नहीं किया है, किसी को मोटिवेट नहीं किया है। उस वक्त मैंने अपने कई सारे वीडियो में इस बात को कहा है कि अगर आपकी मर्जी हो पैकेज बाय करने की और इसके लिए प्रजात पैसे हो आपके पास, तो आप सोच सकते हैं पैकेज लेने के बारे में। लेकिन मैं किसी को भी कर्जे उधारी लेकर पैकेज लेने का सलाह नहीं दूंगा। आप चाहे तो उस पीरियड का मेरा वीडियो सुन भी सकते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन दोस्त, अब शायद ही इन सब बातों का कोई मतलब रह गया है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया है। जिन्हें पैकेज लेना था वे ले लिए हैं, जिन्हें इसके लिए कर्जे उधारी लेना था वे ले चुके हैं। अब इन सब बातों को दोहराते रहने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब आगे क्या क्या होना है उस बारे में हमें सोचने की जरूरत है, उसे देखने और समझने की जरूरत है। और 25,526 दिन रह गए हैं इस सितंबर मंथ में, और इस सितंबर मंथ से बहुत सारी उम्मीदें हैं फाउंडिंग मेंबर्स को, और उम्मीदें रहेगी भी क्यों नहीं। लोग सालों से इंतजार जो करते आ रहे हैं, आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद भी अब कुछ शुरू नहीं होगा तो फिर कब होगा? आज हर एक फाउंडिंग मेंबर का यही सवाल है। हालांकि यह कयास लगाए भी जा रहे हैं कि इसी मंथ सितंबर से ही सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, सिस्टम भी लाइव हो जाएगा, लोगों के पेंडिंग विड्रॉल जो पड़े हैं वह भी क्लियर हो जाएगा, एंड ट्रैफिक कमीशन
इस सितंबर से मिलना अगर शुरू नहीं भी हो सका तो बोनस तो जरूर मिल जाना चाहिए। इस तरह की चर्चाएं आजकल खूब हो रही हैं फाउंडिंग मेंबर्स के बीच। लेकिन हकीकत में इस सितंबर मंथ में होना क्या है, ये बात सिर्फ मिस्टर एस ही जानते होंगे, क्योंकि सारा कुछ उन्हीं के हाथों में है। वे कब क्या शुरू करते हैं हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, सिर्फ कल्पना भर कर सकते हैं, मगर करना तो सब कुछ मिस्टर एस को ही है। लेकिन एक बात जरूर है, अगर सितंबर अक्टूबर में भी मिस्टर एस थोड़े बहुत भी करके कुछ देना शुरू कर देते हैं फाउंडिंग मेंबर्स को, तब तो यह सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। बट अगर सितंबर अक्टूबर में भी कुछ ऐसा नहीं हो सका, तब यह निश्चित मानकर चलें कि लाखों लोगों का उम्मीद टूटेगा, लाखों लोगों का सपना टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पूरे 1 साल हो गए, पैकेज परचेसिंग स्टार्ट हुए, आखिर अब कुछ शुरू नहीं हो सका, तो फिर कब होगा? 2 4 5 साल हो गए लोगों को सिर्फ अपडेट सुनते और अनाउंसमेंट सुनते। आखिर सिर्फ बातें सुन सुनकर कोई कब तक अपने आप को संभाले रख सकता है? कोई कब तक अपना धैर्य और भरोसा बनाए रख सकता है? मैंने कल भी अपने वीडियो में कहा है कि ये जो ऑन पैसिव के लाखों लोगों का कम्युनिटी है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट कम्युनिटी है। यहां सिर्फ अच्छे और बेहतर सोच के ही लोग हैं, पॉजिटिव सोच के लोग हैं। तभी तो इतना अधिक देर होने के बावजूद भी लोग चुपचाप होके सब कुछ सहन कर रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा कब तक रह सकता है? हर एक चीज का कुछ लिमिटेशन होता है, कुछ सीमाएं होती हैं। सीमा क्रॉस होने के बाद सहनशील व्यक्ति भी भूलने लग जाता है। मान मर्यादा को अगर ग्राउंड लेवल पर उतर कर देखें तो बहुत कुछ उल्टा सीधा होने भी लग गया है। आपस में ही फाउंडिंग मेंबर्स के बीच कोई अपने इनवाइटर से पैसे मांग रहा है, तो कोई अपने लोकल लीडर अपलाइन से रिफंड मांग रहा है। कुछ लोग अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए जैसे तैसे करके पैसे रिफंड दे भी रहे हैं। कहां ऑन पैसिव के फाउंडरशिप मिलने से गर्व होना चाहिए, वहां आत्मग्लानि हो रहा है जब किसी को पैसे रिफंड देने पड़ रहे हैं। अब कोई भी इंसान अपने दरवाजे पर बैठकर तो किसी से बेइज्जत होना चाहेगा नहीं। समाज सोसाइटी में बहुत अधिक अधिक बातें बढ़े नहीं, इसलिए वह रिफंड कर देना ही मुनासिब समझ रहा है। हालांकि जिनका आर्थिक स्थिति कुछ सुधर है, वे तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा जैसे तैसे करके बचा भी ले रहे हैं। लेकिन जिनके सर पे पहले से ही कर्जे उधारी चढ़े हुए हैं, उनका हालत कैसा होगा? वैसे परिस्थिति में हम समझ सकते हैं। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर्स के अगर हालात को देखा जाए तो बहुत बढ़िया नहीं है। बस सिर्फ इसी उम्मीद में लोग जी रहे हैं कि जब ऑन पैसिव से इनकम होना शुरू हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन यह सब शुरू होगा कब और कब तक सब कुछ सही हो जाएगा, इस बात की चिंता आज बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स को है। दोस्त, जो लोग भी अपने पैसे रिफंड लेने के लिए अपने इनवाइट्स एंड अप्लायंस को परेशान कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आपने इनवाइट्स या लाइंस को कोई कर्जा उधारी दिए हैं, या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑन पैसिव को पैसे पे किया है? ये लाखों लोग ऑन पैसिव के आने का इंतजार कर रहे हैं, ऑन पैसिव से इनकम स्टार्ट होने की राह देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑन पैसिव से आपके इनवाइटर या अपलाइन को इनकम आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है। आप जितना अधिक परेशान हो रहे हैं ऑन पैसिव से, अभी तक कोई इनकम स्टार्ट नहीं होने से उससे कम परेशान आपके इनवाइटर एंड अपलायंस भी नहीं होंगे। परेशान तो सभी हैं भाई, पैसा किसे नहीं चाहिए? कौन भला चाह रहा होगा कि ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने में देरी हो? ऐसा कोई भी नहीं चाह रहा होगा। यह मूवमेंट जो है अभी, वह सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए थोड़ा नाजुक है। बस इसी में थोड़ा अपने आप को संभाल लेने की जरूरत है। आपने अगर थोड़े आवेश में आकर, जल्दबाजी में आकर अपना रिफंड लेने का डिसीजन ले भी लिया और कहीं कुछ दिन बाद वो सब कुछ होना स्टार्ट हो गया जिसका कि इंतजार था, आपको तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पास पश्चाताप करने के सिवा कुछ भी बचेगा। दोस्त, बात यहां रुपये हजार का नहीं है। बात यहां यह भी नहीं है कि हमने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए कितने पैसे पे किए हैं कंपनी को, बल्कि यहां बात है हमारी उम्मीदों का जो हमने ऑन पैसिव से लगाए हैं। यहां बात है हमारे उन सपनों का जो हमने ऑन पैसिव से सजो के रखे हैं। 1 लाख 2 हजार या लाखों रुपयों का भी कोई लॉस बर्दाश्त कर भी सकता है, बट उम्मीदों और सपनों का टूटना बर्दाश्त कर लेना इतना आसान नहीं होता है। अधिकतर लोग ऐसे मोमेंट में टूटकर बिखर जाते हैं।
और जब मिस्टर एस कह ही रहे हैं कि आप अपनी सफलता के द्वार पर खड़े हैं, तो किसी भी बात को लेकर अत्यधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और इंतजार कर लें और देखें कि सितंबर अक्टूबर में क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं होता है। तब तक तो हमें कैसे भी करके अपना अर्ज बना के रखना ही होगा। आज जिस भी इन्वाइटर या आप लाइन को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं अपना रिफंड लेने के लिए, कल यही लोग उनके तारीफ और धन्यवाद करते नहीं थके। जब ऑन पैसिव से अच्छा खासा उन्हें इनकम होना शुरू हो जाएगा, किसी को भी परेशानी तभी तक है जब तक ऑन पैसिव से अकाउंट में पैसे आना शुरू नहीं हुआ है। बस एक बार सफलतापूर्वक सब कुछ स्टार्ट हो जाने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सब कुछ शुरू होने तक हमें अपना पेशेंस तो रखना ही होगा, और साथ ही साथ एक बात और भी समझना होगा कि यहां कोई भी एजेंट या इन्वेस्टर्स नहीं है। यहां सभी के सभी फाउंडिंग मेंबर हैं, सभी एक बराबर हैं। आज भले कोई अपने इन्वाइटर से अपलाइन को परेशान करने के बारे में सोचे, लेकिन जब अच्छा खासा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा तो कोई भी उन पैसों में से अपने इन्वाइटर या अपलाइन को नहीं देगा। सब कोई अपने में ही मस्त रहेगा। जब उतने दिन हमने बर्दाश्त कर लिए तो थोड़े दिन और कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। कम से कम सितंबर अक्टूबर भी तो देख लें कि क्या क्या होता है, उसके बाद की ना कोई बात है। वेट करिए। मिस्टर एस के कहने के अनुसार इन 1-2 महीनों में बहुत कुछ होने, सफलता प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके जितने भी कम्युनिटी है, समुदाय है, हम सबकी वफादारी और सक्रिय भागीदारी पर यह निर्भर करेगी कि हम कितने सक्सेसफुल तरीके से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। मिस्टर एस ने कानूनी और नैतिक जवाबदेही की भी बात कही थी। मिस्टर एस ने स्पष्ट कह दिया था कि पैसिव को नुकसान पहुंचाने वालों को परिणाम भुगतने होंगे। कंपनी कानूनी और नैतिक रूप से अपनी अखंडता की रक्षा के लिए कदम उठा रही है। दोस्तों, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न पैसिव में ना हो, इसकी पूरी पूरी तैयारी मिस्टर एस कर चुके हैं। मिस्टर एस का संदेश जो था वह बिल्कुल स्पष्ट था। ऑन पैसिव के लिए एक मजबूत वापसी का वह संदेश देता है जो इसके टेक्नोलॉजी के आधार को मजबूत करने और इसकी सेवाओं को बढ़ाने, इसके प्रगति को जो बाधित करने वाले लोग हैं उसके प्रयासों को रोकना। और तो जब ऑन पस शुरू होगी, इसके इकोसिस्टम शुरू होगा। हमारे प्रोडक्ट सेल बाय शुरू होंगे तो जूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर, तो उसकी चर्चा क्यों करनी है? ऑटोमेटिक उसमें इनकम जनरेट होगा, तो फिर हमें उसकी चर्चा करने की क्या जरूरत है? भाई, बहुत सारे लोग बस रात दिन यही चर्चा करते हैं, कितना आएगा, कितना क्वांटिटी में आएगा, आप कुछ तो थोड़ा बता दीजिए। अरे भैया, हम ऐसे गन्ने का जूस वाला मशीन लगाए हैं कि निरंतर निरंतर आपको जूस मिलता रहेगा। आप 2 बजे रात में उठोगे, गिलास लगाओ, पी लो, 24 घंटा पाइप से पीते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिर आप क्वांटिटी के चक्कर में मत पड़िए, क्वालिटी के चक्कर में पढ़िए। हमें किस क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है और हम पूरे संसार को क्या डिलीवर करने वाले हैं। हम जो ऑन पैसिव रूपी, जो इंटरनेट साफ सुथरा जो लोगों को देने जा रहे हैं, इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल थैंक बोल सकते हैं। ईश्वर को थैंक बोल सकते हैं, हमारे मिस्टर एस को थैंक्स बोल सकते हैं, हमारे टेक्नीशियन को थैंक्स बोल सकते हैं कि हम लोग इतने महान का कार्य में लगे हुए हैं। हम लोग सब सत्संग में जाते हैं दोस्तों, हम लोग हरि कीर्तन में जाते हैं, रात रात भर हम लोग सत्संग में माता रानी के जागरण में रहते हैं। क्या वहां पर कोई ड्यूटी करते हैं? लेकिन जब हम सुबह रात भर जग के सुबह आते हैं घर में, तो घर के लोग क्या करते हैं? घर के लोग आपको गाली गलौज करते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है? नहीं। जबकि घर के लोग भी जानते हैं ये कोई काम करने नहीं गया था, ये कोई पैसा कमाने नहीं गया था। उनको पता है कि यह जागरण में माता रानी के जागरण में गए थे, ये सत्संग में गए थे, ये पुण्य कमाने का कार्य है, इसमें जाने से पुण्य अर्जित होता है, ये सबको मालूम है। हम ऑन पैसिव में ये मीटिंग के रूप में, सेमिनार के रूप में, वेबिनार्स फंक्शन के रूप में, हम सभी यहाँ पर एक यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं, हम गुरुवाणी के स्वरूप यहाँ पर सारी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज हम मीटिंग करते हैं तो हम सबको पैसा मिलता है। पिछले 4 साल 5 साल से रुपया किसी को नहीं मिला। लेकिन उसी तरह से जब आप पूरे जीवन आप माता रानी के जागरण में जाते हैं, लेकिन हर रोज आपको जागरण से कुछ मी नहीं है, उल्टा आप 2 रुपया 5 रुपया गुल्लक में डाल के आते हो, आरती के थाली में डाल के आते हो, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास होता है कि एक ना एक दिन हमें जरूर अवश्य मिलेगा।
वही विश्वास हम सबको पिछले 4 साल 5 साल से यहां पर अडिग रखे हुए हैं, और वही अटल विश्वास आज हम सबको सफलता के दहलीज पर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, मिला किसी को कुछ नहीं। हम सब लोग, आपके भी घर में लोग बोलते होंगे, क्या 2-2 घंटे से बैठकर करते हो? ये कौन आदमी पागल 2 घंटे से यहां पर बोलते रहता है? आप लोग भी इनका बात सुनते रहते हो, मिलता कुछ नहीं है। लेकिन हम आने वाले भविष्य की तैयारी हम लोग कर रहे थे ऑन पेस में। हम लोगों ने क्या किया? क्या हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाए? क्या हम लोगों ने कंपनी के लीगलिटी में कोई काम किया? किसी भी प्रकार का हमने कंपनी के लिए कोई कार्य नहीं किया। हमने सिर्फ कंपनी को समर्थन दिया है, बस, और कुछ नहीं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, समय से, धन से, तन मन धन से हम लोगों ने न ऑन पैसिव को समर्थन दिया है। बस यही हमारा और आपका योगदान है। और कहा जाता है कि रक्तदान, महादान, कन्यादान उससे भी बड़ा दान, विद्यादान उससे भी बड़ा दान, लेकिन एक और दान है, समय का दान, उससे बड़ा दान संसार में कुछ है ही नहीं है। आप किसी के पास जाइए तो आप पूछिए कि क्या भाई आपके पास 5 मिनट है, तो बोलेगा यार मेरे पास समय नहीं है, मरने का भी समय नहीं। लोग बोलते हैं। तो इस आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता कॉल आ गई, लाइट चली गई होगी, वाईफाई का प्रॉब्लम रहता है उनका। यस यस, संजय सर बाहर निकल गई। सिस्टर कंटिन्यू करो। नहीं सुल्तान भाई, है नहीं है, मेरे को तो दिख रहे हैं, नहीं है, निकल सर, 8 होगा सर। अच्छा, मेरे टीम में वो फर तो मेरा भी नेटवर्क आगा आ गई सर, आ गई। यस यस, 7 हो गए। यस सर, यस संजय सर। हाँ, अचानक वाईफाई कट गया। अनम्यूट कीजिए संजय सर। नहीं, दूसरी आईडी से हुए अनम्यूट सर। सुल्तान भाई हो गए। अब मोबाइल से, लैपटॉप से, दोनों से आ गया। यही होता है ना, घबराने से तो कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो हम सबको यहां पर ऑन पैसिव में इतनी दूरी की यात्रा हम लोग तय करके आए हैं। और अब तो समय नजदीक है। हर तरफ से खबर जो आ रही है वो बिल्कुल दिल थाम करके बैठिए, सब चीज बहुत अच्छा होने वाला है। हम लोगों की जो त्याग, तपस्या है, बलिदान है, वह अब हम सबको पारितोषिक के रूप में मिलने वाला है। सारे दुख का अंत होने वाला है। मिस्टर एस ने क्या बोला था? अब आपको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट होते ही आप देखेंगे कि आपके सपने यहां पर पूरा होने वाले हैं। अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी आप लोगों ने ये देखे होंगे कि अभी मिस्टर क्रिस जॉनसन ने यह अनाउंसमेंट किया है, अटेंशन फाउंडर 360 विल बी शेड्यूल फॉर थर्सडे एट 2 PM EST, प्लीज शर आउट।